ब्रेकिंग जैन न्यूज। दिल्ली में आज 17 दिसंबर को रामलीला मैदान से हुआ तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ आंदोलन का आगाज। आंदोलन में हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से प्रतिनिधियों ने लिया भाग। विश्व जैन संगठन के प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि आंदोलन में इंदौर, भोपाल, बदनावर, बर्धमानपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, ललितपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा, सांगली, महाराष्ट्र, मुंबई, नासिक, पुणे आदि देश के हर कोने से तीर्थ रक्षक आए। चार तीर्थ हमारा है, जैन धर्म की जय जयकार, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जैनी का नारा है, गिनार तीर्थ हमारा है, हर जैनी का नारा है, गिनार तीर्थ हमारा है। संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरनार जी के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, गिरनार जी के वास्ते, खाली कर दो रास्ते। 1 2 3। आंदोलन में बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने एक स्वर में अपने प्रत्येक तीर्थ की रक्षा के लिए आवाज उठाई। परम पूज्य जैन संत आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित किया। सुनिए पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज को, उसके बाद सुनिए विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जैन को। रहा है हमेशा से चल तीर्थ दिगंबर मुनिराज, अचल तीर्थ शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, बाबापुर जैसे तीर्थ रहे हैं। ऋषभ देव वही ऋषभ देव हैं जिनका उल्लेख वेदों में भी आया है, श्रीमद् भागवत में आया है। वैदिक संस्कृति के 18 में से 12 पुराण इस बात का उल्लेख करते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, और श्री राम के भाई भरत ने अपनी निष्प्रहता से इस नाम को और चमकाया। दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत जो बहुत साहसी और सूरवीर थे, महाभारत में जिनका उल्लेख है, जिनके नाम से भारत कुल चला, उन्होंने भी इस देश को अग्र पंक्ति में लाके खड़ा किया। हमारा देश भारत, भा का मतलब होता है ज्ञान, रत माने लगा रहने वाला, ज्ञान रत। यहां ऋषि मुनि हमेशा होते रहे। तीर्थंकर ऋषभ देव, अजितनाथ आदि तीर्थंकरों ने यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने यहाँ केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। गौतम बुद्ध जैसे महात्मा इस लोक में अपने ज्ञान और करुणा से धरती को सींचते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और अनेक अनेक महापुरुषों ने, अवतारों ने इस भूमि को, इस देश को सींचा है। हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, खासकर साधु संत। आज हम देखते हैं कि कोई भगवाधारी भी ऐसे कठोर और खोटे शब्द बोलने लगते हैं। अरे भाई, कभी गीता की ओर भी देख लें, कभी हम संतों के अध्यात्म की ओर भी देख लें। हमारे मुंह से हिंसा के शब्द कहाँ तक शोभा देते हैं, हमारे मुंह से समूल नाश के शब्द कहाँ तक शोभा देते हैं। हम साधु संत हैं, हम तो समाज की रीढ़ हैं और समाज को एक अच्छी और शांति और सद्भावना की दिशा देने वाले हैं। बात कितनी बढ़ जाए, चीजें भले जल्दी से ना सुलझ पाएं, लेकिन बुरा बोल करके, धमकियां दे करके दूरियां बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं है। किसी भी चीज को सहजता और शांति से सुलझाया जा सकता है। ना हम कहीं बाहर के हैं, ना आप कहीं बाहर के हैं, हिंदुस्तान के हैं हम भी और आप भी। संस्कृति के मामलों में जैन भी हिंदू हैं, लेकिन जहां इंद्रिय विजेता जिनेंद्र और तीर्थंकरों के मानने की बात आती है, वहां उनका धर्म जैन कहलाता है। इसलिए हम कोई भिन्न नहीं है, फिर भी कुछ मान्यताएं, कुछ तीर्थ भूमियां थोड़ी सी भिन्न हैं। उनका सम्मान हो, उनकी सुरक्षा हो, इस बात को लेकर के बड़ा सारा आंदोलन चल रहा है। और इस पर जल्दी से सुनवाई हो, इस पर जल्दी से निष्कर्ष सामने आए, ताकि समाज एक शांति की, संतोष की सांस ले, ताकि इस तरह के आंदोलन फिर ना करने पड़े।
24 दिसंबर का अनशन का, उपवास का मानस हमारा सुनिश्चित है और आगे आगे और कोई उद्वेलित करने वाले कदम ना उठाना पड़े, इस तरफ शासन प्रशासन ध्यान दे। आज देश बहुत अच्छी भूमिका और बहुत उच्च स्तर पर पहुंचा है। ऐसे में आपसी असंतोष नुकसानदायक बनता है। सौभाग्यशालियों, सारी दुनिया एक कुटुंब है। महावीर स्वामी कहते जियो और जीने दो। किसी को मारने की बात ही नहीं है। खुद भी आनंद से जियो, दूसरों को भी आनंद से जीने दो। खुद आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। किसी को पीछे धकेलना और किसी को मारना और दबाने जैसी बात हमारी संस्कृति में नहीं है। निश्चित रूप से हम प्रत्येक ब्रह्म स्वरूप का सम्मान करते हुए, प्रत्येक आत्मा का बहुमान करते हुए और इस तरह की चीजों को सुलझा लें और आगे बढ़ें। आज कितने सारे जनप्रतिनिधि और जैन समाज के मुखिया और सारा जैन समाज उपस्थित है। ऐसे में विश्व जैन संगठन ने आगे आकर के यह महनीय भूमिका बनाई है। उसके सभी कार्यकर्ता, संजय, राजेश, सुदीप, नीरज, कुछ लोग आगे दिखते हैं और निश्चित रूप से इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है। समाज की वरिष्ठ संस्थाएं उनके साथ खड़ी हैं। सभी से आग्रह है कि गंभीरता से इस मसले पर चर्चा करें और आंदोलन के साथ साथ वरिष्ठ जनों से, जिम्मेदार लोगों से इन विषयों पर चर्चा करें और रास्ते निकालें। क्यों मुझे लगता है कि आंदोलन तो सिर्फ ऊपर तक आवाज पहुंचे इसलिए होते हैं, लेकिन उस आवाज पर निष्कर्ष निकालने के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ करके चर्चा भी बहुत जरूरी है। और इस दिशा में भी आप सब काम कर ही रहे होंगे और गंभीरता से काम करें, यही मंगल भावना। कुछ अच्छे संदेश यहां से जा रहे हैं। दूसरे लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। आज भी जैन लोगों के कितने सारे तीर्थ और कितने सारे मंदिर ऐसे हैं जहां कोई सुरक्षा नहीं है। होता यह है, अक्सर लोग पदाधिकारी बन जाते हैं और महीने 6 महीने तक तीर्थों पर देखने नहीं जाते हैं। भाई, जिम्मेदार लोगों को कमान सौंपो, जो कुछ करना चाहें, जो तीर्थों की, जिनालयों की, मुनिराजों की सेवा करना चाहें, ऐसी टीम को आगे बढ़ाओ। आप खुद गंभीरता से काम नहीं करते हैं और फिर कोई दूसरे आके बैठ जाते हैं तो आप परेशान होते हैं। कितने सारे तीर्थ मंदिर हैं जहां कोई चौकीदार भी नहीं है, जहां तीर्थंकर की मूर्तियां तक चोरी हो जाती हैं। सावधानी खुद को भी रखने की जरूरत है। कितने सारे मंदिर हैं जहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। श्रावक के धर्म में लिखा है, जैन धर्म जिन बिंब और जिन आयतन पर जरा सी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तन बल और तलवार से तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमें अपनी सरकार पर भरोसा है, इस लोकतंत्र में अपनी सरकार पर भरोसा है। कुछ अफसर जो उन पंडों के साथ मिले हैं, मैं मांग करता हूं 2004 से आज तक जिन्होंने वहां पर उस कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कराया, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। बंधुओं, गिरनार जी की बात करेंगे। वो जो मुकदमा है वहां पर, जो हाई कोर्ट का मुकदमा है, जो हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है, झूठ बोल दिया जाता है, वो एंशिएंट मोन्यूमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। वह कोई भी जाए उनको सुरक्षित दर्शन मिलेंगे। वो पर्वतराज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। आप वहां पर एक कील नहीं ठोक सकते और आपने पता नहीं वहां पर कितनी बिल्डिंगें बना ली। 2009 में और 2021 में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन किसी स्वार्थ के बस उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। विश्व जैन संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। 3 नवंबर को हमने केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और अन्य सरकारों को नोटिस दिया था 30 नवंबर के लिए। अगर आपने 30 नवंबर तक हमारी बात नहीं मानी तो 17 दिसंबर से हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इस रामलीला मैदान से करेंगे, जिस रामलीला मैदान से आज तक कोई आंदोलन असफल नहीं हुआ।
ये प्रसिद्ध जगह जहां हम आज खड़े हैं, यहाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और पता नहीं कितने बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दिए हैं। और आज वो कहां पर पहुंच गए आप देख लो। हमारा आंदोलन ये इस जगह से, चाहे वो श्री राम मंदिर जी के निर्माण का आंदोलन इसी धरती से शुरू हुआ था और इसी धरती से नेमिनाथ की उस पवित्र भूमि का आंदोलन शुरू होगा। हम सब साथ हैं बंधुओं। बात गिरनार जी की थी, अब बात आती है खारवेल की उन 2200 वर्ष प्राचीन गुफाओं की, जहां पर भगवान पारसनाथ को ये देखिए क्या उन्होंने वहां पर वस्त्र पहना देके फूलों की माला डाल दी गई। 2012 के अंदर कोर्ट के भी आदेश हैं और पुरातत्व विभाग के भी आदेश हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो हमारे तीर्थों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, पावागढ़ को आपने देख लिया, हमारे प्राचीन मंदिरों की क्या स्थिति है वहां। अरे शर्म आती है हमें, हम लोग जैन है क्या? अगर हम कोई चीज गलत देख रहे तो हम उसका विरोध क्यों नहीं करते? बंधुओं, आपको जगना होगा, ये किसी संगठन संजय जैन का काम नहीं है, ये प्रत्येक श्रावक का काम है। हम रहे न रहे, हमारे तीर्थ सुरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके दर्शन का लाभ ले। बात आती है बंधुओं अंजनगिरी महाराष्ट्र की, उस प्राचीन मंदिर, उस प्राचीन तीर्थ पर भी, वहां पर भी सिंदूर लगा दिया गया। बात आती है ग्वालियर की, सिंधिया स्कूल के अंदर 8वीं सदी का प्राचीन वर्धमान मंदिर कैद कर लिया गया। हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि वो स्कूल के अंदर है और मेरे पास ऐसे प्रमाण है कि वहां से 7 प्रतिमाएं मिली थी। अभी हमारे पूज्य जैन संत को वहां गेट पर बैठना पड़ा, 24 घंटे के अंदर उनको दर्शन का लाभ मिला, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अब हम हर हिस्सा मांगेंगे और मैं आपको बता दूं, अगर आप खोदने की बात करोगे तो हर 500 मीटर में जैन मंदिर या जैन प्रतिमाएं मिलती हैं। आप मंदारगिरी में प्रमाण मांगते हो, अरे इससे बड़े प्रमाण क्या होंगे? वहां भगवान वास पूज्य के चरण उत्कीर्ण है और हमारे जैन धर्म में चरण उत्कीर्ण होते हैं, पादुकाएं नहीं रखी जाती हैं। और मैं चैलेंज करता हूं गिरनार पर्वत से, किसी भी व्यक्ति के पास जैन धर्म के अलावा कोई भी प्रमाणिक प्रमाण हो, एक भी शिलालेख हो, तो जो आप कहोगे संजय जैन हार जाएगा। हमारे पास ऐसे 20 शिलालेख है जो उस पर्वतराज से, जो उज्जैन रेवतगिरी स्थान के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म, जैन आगम में उज्जैन शब्द हमारे नेमिनाथ भगवान की मौक स्थली है। बंधुओं, आज इस मंच के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर पुनः आपसे विनती करूंगा, हम रहे न रहे, हमारे तीर्थ सुरक्षित रहने चाहिए। जय बोले नेमिनाथ भगवान की जय। जिनेन्द्र।